हेलो फ्रेंड्स, मैं जमस बेटावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी क्लास 10 का पेपर हुआ है मैथ का, उसके सभी के सभी बहुविकल्पी का। आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए आपने बहुविकल्पी के कितने प्रश्न सही किए हैं या कितने गलत किए हैं, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। जो प्रश्नावली जो कि यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम पर आधारित मैथ है, उसमें जो पहला क्वेश्चन आया था मैथ का वो कुछ इस प्रकार था कि किसी दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी के लिए आपको ये फाइंड आउट करना है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक दिए हो अगर आपके पास है तो उन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो होता है पहला पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। इस प्रकार वन का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर वन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, पहला का डी सही है। दूसरा दिया गया है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। किसी भी अपरिमेय संख्या में आप किसी भी संख्या से भाग दो वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आएगा, लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए। तो इसमें शून्योत्तर पूछा है, यानी कि शून्य से परे कोई संख्या है तो ओके। इस प्रकार दूसरा का जो आंसर होगा वो बी होगा, दूसरा का जो आंसर होगा वो आपका बी होगा ओके। तीसरा दिया है यदि m बराबर 5 और इसमें तीसरा कुछ इस प्रकार दिया है कि m बराबर दिया है 5 और n बराबर एक संबंध दिया है n+7। m जब 5 रखेंगे तो यहाँ m का मान 5 + 7 = 12 हो जाएगा। और आपके क्वेश्चन दिया है करने में m² + n²। क्या m का मान जब 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और जब n का मान 12 रखेंगे उसका स्क्वायर होगा 144। इस प्रकार करने में आएगा 169 जिसका वर्गमूल होता है 13। इस प्रकार तीसरा का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, तीसरा का जो ऑप्शन होगा वो सी आंसर सही होगा। चौथा है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती है, किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है। इस प्रकार चौथा का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी होगा, चौथा का डी होगा ओके। पांचवा जो है वो कुछ इस प्रकार है कि अगर आपके पास दो रेखीय समीकरण दिए गए हैं तो उनके जो गुणांक होते हैं उसके बीच में जो संबंध दिया गया है वो दिया है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ओके। ये तीनों के तीनों जब बराबर होता है तो वास्तव में वो रेखाएं समपाती रेखाएं होती हैं। यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट c1/c2 है तो उस कंडीशन में जो रेखाएं होती है वो समानांतर होती हैं। यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो वास्तव में वो दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। इस प्रकार जो पांचवा का आंसर होगा वो होगा बी, पांचवा का आंसर होगा वो बी आंसर होगा। छठा दिया है किसी संख्या का एक तिहाई, मान लीजिए वो संख्या x है, उसकी एक तिहाई मतलब x/3 और उसका मान दिया है 21, तो वास्तव में वो संख्या जो है वो 63 है ओके। इस प्रकार जो छठा होगा, छठा का जो सी आंसर होगा वो सही होगा। सातवां है द्विघात समीकरण दिया गया है। अगर आपके पास एक द्विघात समीकरण है x² + 2x - p = 0। द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, अगर आपके पास दो मूल में से कोई भी एक मूल मालूम हो तो उस कंडीशन में p का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या है, जिसका एक मूल -2 है तो x की जगह -2 रखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है 2 - 2 और -p = 0। ये हो जाएगा 4, 2 दूना 4 और माइनस है तो -4 -p = 0, तो ये 0 -p = 0, तो p बराबर 0 होगा ओके। इस प्रकार सातवां का जो आंसर होगा वो होगा ए ओके। आठवां जो है वो कुछ दिया है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। तो इस कंडीशन में जो त्रिभुज होते हैं वह त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप त्रिभुज होते हैं। 8 का आंसर जो आएगा वो आएगा सी ओके। नौवां है एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, एक बिंदु दिया गया है 2, -5 और तथा -2, 9 दो से समदूरस्थ बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो निर्देशांक वास्तव में एक्स अक्ष पर पूछा है तो y का मान 0। ये आप देखिए सी और बी में y का मान क्या है 0 है, 7 का मान 0 या -7 का मान 0। इस कंडीशन में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 9 का मान जो आएगा और वो होगा सी होगा। सी बी कैसे हो सकता है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। इस प्रकार जो -7 है वो ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती, वो पॉजिटिव होगी, वो सी ऑप्शन में है। इस प्रकार जो आपका 10वां दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है और जिसमें दो भुजा बराबर है तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का ही परिभाषा होता है कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज में कौन से दो भुजा बराबर हैं उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। इस कंडीशन में 10 का जो सी होगा वो आपका आंसर होगा, 10 का सी आंसर होगा। इस प्रकार 11 है, 11 में दिया है ए बी बराबर 6 रोटी। अब देखिए यहाँ पर
11 कुछ क्वेश्चन आपका ऐसे दिया है, ये आपका ए है, बी है, सी है। ए बी का मान दिया है 6√3 और बी सी का जो मान दिया है वो ही है 6 और इसी का जो मान दिया है वो हुआ 12। आप यहाँ देखेंगे कि वास्तव में जब लंब का वर्ग करेंगे और आधार का वर्ग करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो आपका ये कर्ण आपको प्राप्त हो जाएगा 12। इस कंडीशन में ये जो त्रिभुज होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो कोण बी का मान होगा 90 डिग्री। ओके, 11 का बी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 11 का जो आंसर होगा वो होगा बी और ये ऑप्शन सही होगा। 12 में आपका देखिए क्या कैसे दिया है। 12 में दिया है एक समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजा, जब भी आपके समकोण एबीसी की भुजा 2a है, यानी कि उसके प्रतीक की लंबाई कितनी है 2 है। उस कंडीशन में प्रत्येक शीर्ष की जो लंबाई होती है √3a होती है, ये आपको जानना चाहिए। 12 का जो आंसर होगा वो होगा ए। कैसे, यहाँ देखिए अगर आपके पास ये समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा बराबर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, तो इस कंडीशन में ये भी 2 होगा। शीर्ष से लंब आधार पर डाला गया लंब आधार को समविभाजित करेगा, इसकी लंबाई 2a है, तो वास्तव में ये लंबाई भी ये होगी, ये लंबाई भी होगी, और इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसकी लंबाई जो शीर्ष की लंबाई है √3 निकल कर आ जाएगी। 13 जो है वो क्वेश्चन इस प्रकार है, साइन ए बराबर कॉस ए। वास्तव में किस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के लिए ये दोनों के दोनों मान बराबर हो गए? 45 डिग्री के लिए होते हैं। आप लोग चार्ट देखिए, तालिका देखिए ट्रिग्नोमेट्री एंगल का, तो उसमें आप देखेंगे 45 डिग्री का जो मान होता है वो √1/√2 होता है, और साइन के लिए भी होता है, कास के लिए भी होता है। तो आपका जो 13 का आंसर होगा वो आंसर 45 डिग्री किस आंसर में है, सी में है, तो ये आंसर आपका सी हो जाएगा। 14 है ए बराबर 30 डिग्री है, तो यहाँ देखिए ये दिया है ए बराबर 30 डिग्री दिया है, और इसमें पूछा है कि 1 + tan स्क्वायर a/1 + cot स्क्वायर a। चलिए ए का मान जब 30 डिग्री रखेंगे तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1/3 हो जाएगा, और यहाँ होगा cot 30 अंश का मान रूट कड़े में 3 होता है, और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 बचेगा। इस कंडीशन में ये 4/3 आएगा, और ये हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार 14 का जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका डी 1/3। 15 है, यदि एक गोले की त्रिज्या को जब आप दोगुना करेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो r² होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr² होता है। जब इसका आप दोगुना करेंगे तो ये आपका 4 गुना हो जाएगा। इस प्रकार उसके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो आपका 400% होगी। 15 का डी। ओके, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है। देखिए व्यास दिया है, दो वृत्त हैं, दो वृत्त के व्यास का जो अनुपात दिया है उस कंडीशन में वो अनुपात है 4:9 का, 4:9 का अनुपात है। यह क्या है, व्यास का अनुपात, व्यास का मतलब 2r1 का 2r1 और 2r2 का जो रेशियो है वो 4:9 के रेशियो में है। उनकी परिधि का मतलब होता है 2πr होता है, तो यहीं से हो जाएगा 2πr1 और 2πr2 का अनुपात जो होगा वो कितना होगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2r1 और 2r2 का जो ये अनुपात है वही अनुपात रह जाएगा। इस कंडीशन में जो 16 होगा वो इसका आंसर यही होगा 4:9, तो 16 का जो होगा वो होगा वास्तव में बी। ओके, 17 में अब करेंगे। 17 में जो आंसर आएगा वो आएगा डी। ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि जो करने वाला था मैंने बता दिया, ये लंबा है, लंबा कुछ खास नहीं है। और जो 18 है उसका 18 का आंसर आएगा 25.4, और ये कैसे आएगा क्या आपको मालूम है, 25.4 यानी कि सी आंसर होगा। यहाँ देखिए जो भी थोड़े से भी समझदार लड़के होंगे वो इसको क्वेश्चन नंबर जो इसका 20 है वहीं से कर ले होंगे। माध्यक और बहुलक में जो संबंध होता है वो होता है वास्तव में बहुलक इक्वल टू 3 माध्य -2 माध्य के इक्वल होता है, या 3 माध्य बराबर होता है बहुलक + 2 माध्य। यहीं से जब आपके इसमें दिया है माध्य का मान दिया है, बहुलक का मान दिया है, और माध्य आपको पता कर लेना है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, 20 का जो आंसर बी ऑप्शन है उसमें आप रखेंगे तो 25.4 इसका आंसर आ जाएगा। 19 जो है, 19 को आप इसमें पूछा है बहुलक वर्ग क्या होगा। बहुलक वर्ग का मतलब ऐसी संख्या जो बहुत कई बार आई है। सबसे इसमें बड़ी संख्या क्या है 23, और किस अंतराल में आई है 20-23 के अंतराल में आई है, इसलिए 19 का जो आंसर होगा वो होगा सी। और जो 20 का आंसर होगा वो माध्य का और बहुलक के बीच में जो संबंध होता है वो होता है वास्तव में बहुलक इक्वल टू माध्य का 3 गुना माइनस माध्य का 2 गुना, बहुलक माध्य का 3 गुना और बहुलक का 2 गुना होता है, इसका मतलब बी होता है। इस प्रकार आपके एनसीईआरटी बोर्ड, यूपी बोर्ड के क्लास 10 का जो पेपर आज हुआ है उसका आप लोग आंसर बहुविकल्पी का सिर्फ आंसर ये है, और इसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो कमेंट करके बताइए आपका बहुविकल्पी में कितने प्रश्न सही हुए और कितने गलत हुए। तब तक के लिए थैंक यू, और हम मिलते हैं अगले जो पेपर होगा उसका एनालिसिस करेंगे बहुविकल्पी का सिर्फ। ओके, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।